7 साल के अंदर आपकी बहुत बड़ी चेंज होने वाली है और वो मार्च अप्रैल 2024 से शुरू हुई है, 2 साल निकल गए। नमस्कार, मैं विक्राम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद है जाने माने केपी एस्ट्रोलॉजर अशोक कुमार गुप्ता जी। काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार सर। सर पिछले 3-4 महीने हो गए लगातार आपसे बातचीत जब हुई थी 3-4 महीने पहले, तब आपने बहुत सारी चीज कही थी कि बहुत सारे ऐसे राज हैं जो सामने आने वाले हैं, बहुत सारी दशाएं बदलेंगी, दिशा बदलेंगी और बहुत कुछ हल्ला भी होगा, लोग सड़कों पर भी उतरेंगे। तो बहुत सारी चीजें आई। बीच में एक एप्स्टीन फाइल ऐसी आई है जिसने सब कुछ बदल दिया, पूरी दुनिया में सब कुछ बदल के रख दिया और उसमें हम भी अछूते नहीं रहे। हालांकि हमारा मीडिया उस चीज को ढकने के लिए तमाम हिंदू मुसलमान के मुद्दे, छोटे छोटे मुद्दों को बढ़ा चढ़ाकर बहुत बुरी तरह से उस चीज को ढकने की कोशिश की जा रही है। अभी आप क्या सोच रहे हैं, किस तरह की दशा हमारे देश की चल रही है, सितारे, हमारे देश के प्रधान सेवक, उनके बारे में क्या कुछ आगे बदलने वाला है? जी सर, देखिए सर, पिछले कुछ एपिसोड में मैंने इंडिकेट किया था कि भाई मंगल की महादशा हमारे देश में शुरू हो गई और मंगल क्योंकि एनर्जी, पावर, स्ट्रेंथ, फायर, मर्डर, क्राइम का प्लेनेट है, वार का प्लेनेट है। जब मंगल को जब हम इस तरह से ट्रीट करते हैं तो हम इसको सिंपली इस तरह से नहीं ले सकते और कोई भी प्लेनेट कुछ भी नहीं कर पाएगा जब तक वो जो करना चाहता है वो जिन तत्वों के अंदर या जिन भावों के अंदर वो चीजें हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए किसी भाव के अंदर ये है ही नहीं कि भाई इनके बच्चा होना है या इनकी शादी होनी है, तो कोई भी प्लेनेट उसको सिग्निफाई कर दे वो नहीं होगा। केपी यहाँ पे बहुत बड़ा रेफर करती है कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई जो आपकी डिजायर है, नीड है, आप जो चाहते हो वो होनी है कि नहीं होनी है। फिर हम कहते हैं आप कब होगी, अगर होनी है तो फिर हम उसको फिक्स करते हैं। अब मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में, इंडियन प्रोस्पेक्ट के अंदर हम अगर ये देखें तो हमने भारत की कुंडली बनाई और वो जो सिलेक्टेड पैरामीटर एस्ट्रोनॉमी के हैं, टेस्टेड हैं, अप्रूव्ड हैं, उसके ऊपर हमने ड्राफ्ट किया। अब मंगल की महादशा आई है तो अब मंगल हम जहां रिवर्स चलेंगे, मंगल क्या क्या फल देगा, तो हम ये सबसे पहले देखेंगे कि किन किन भावों का फल दे रहा है। फिर उन भावों में क्या है, फिर हम उसको एनालिसिस करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे वो मंगल की महादशा के साथ। चलिए, सबसे पहले बहुत भस्त कॉम्बिनेशन मंगल के साथ हुआ है और हम खाली एक प्लेनेट को नहीं लेके चलते हैं। 7 प्लेनेट, 2 नोड, 27 नक्षत्र, 12 राशियां, हमें इसको इकट्ठा लेके चलना है, खाली एक प्लेनेट को लेके नहीं चलना है। अब मंगल जो है वो बैठा है बेसिकली राहु के नक्षत्र में, तो मंगल को जो सारा काम, किसका मंगल? हमारे देश का मंगल। हाँ, मंगल की महादशा चल रही है ना, मंगल की महादशा पे आ रहे हैं और हमारे देश का जो नक्षत्र है, हमारे देश के ऊपर इस वक्त चलिए मंगल की महादशा। अब मंगल को अगर हम राहु से देखें, मंगल क्या क्या सिग्निफाई करने वाला है, क्या किन किन भावों को हमें फल देने वाला है, तो राहु प्लेनेट ही नहीं है, राहु एजेंट है उस वक्त जन्मपत्र में, एजेंट बना हुआ है ब्रॉडली शुक्र का और सूर्य का। अब शुक्र और सूर्य जो फल करेंगे, अब प्रिवेटिव मैनर में जो फल देना है वो राहु उसको प्रिवेटिव मैनर में मंगल से करवाएगा या मंगल करेगा। अब टेक इट लाइक दिस। अब उसने जो कष्ट लिए है, जो भाव लिए हैं, जिन जिन भावों को उसने फल देना है, वो कोई भी उसने पॉजिटिव फल नहीं ले रखा है। उसने कहीं पे भी किसी जगह पॉजिटिव फल नहीं ले रखा है। और हमारे देश की जो जन्मपत्री है वृष लगन की है, उस लगन का जो स्वामी है शुक्र है और उसके अंदर शुक्र की राशि के अंदर भी राहु बैठा है। क्योंकि हम प्लेसिडियस मेथड को इस्तेमाल करते हैं, हम नॉर्मल इक्वल डिवीजन ऑफ हाउस को इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उसके अंदर वो डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से राहु 12वें घर में चला गया है और 12वें घर में जाके शुक्र का जो फल करना है वो राहु प्रिवेटेड मैनर में कर रहा है। अगर आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देखो, हमने अभी बहुत बड़ी पोस्ट डाली है मैंने और काफी लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया है। हम केपी सिस्टम में कोई योगा, ऊंच नीच, काला पीला, मित्र कुछ नहीं मानते, सिर्फ एक योग को मानते हैं, वो है पुनर्भु दोषा। और वो पुनर्भु दोषा फॉर्म होता है चंद्र और मंगल के किसी भी तरह से संबंध हो जाए। हमारा देश आजाद हुआ, शनि की महादशा में आजाद हुआ, वो योगा परफॉर्म कर रहा था
क्या हाल रहा हमारे देश का शुरू के अंदर, हमें सेटल करने में, एस्टेब्लिश करने में कितना वक्त लगा। 2014 में मैं किसी डिटेल में नहीं जा रहा किस भाव को देखना, किस भाव को नहीं देखना, क्या करा। फिर वो चंद्रभागे महादशा शुरू हुई, वो योग ऑपरेट कर गया। पिछले 10 सालों में क्या स्थिति हुई है। लेकिन पहले एपिसोड के अंदर मैं जब आपके साथ आया था, मैंने ये बोला था कि भी गवर्नमेंट को बहुत बड़ा डेंट लगेगा, ये बहुत सारा लॉस करेगा। एक्यूरेट तो मैं, क्योंकि मैं जनरल बात कर रहा था, मैं एक्यूरेट बैठ के बात तो कर ही नहीं सकता था। मेरे से पर्सनली बैठ के बात करोगे तो मैं सारा एक्यूरेट बता दूंगा, क्योंकि मंगल की महादशा आ रही थी और मंगल ने उस कॉम्प्लेक्शन को पूरा का पूरा क्या करा, चेंज करा। तो पहले तो जो रूलिंग कोलिशन था उसको रिड्यूस किया, मार्जिनलाइज किया इसने। और मंगल की महादशा आने के बाद, उसके बाद से अगर आप आज तक देखो तो पार्लियामेंट देखो, सड़क देख लो, कोर्टे देख लो, कहीं पे भी देखो, आज लोगों के बीच में बड़ी हॉस्टिलिटी और पीपल आर वेरी ओपनली एक्सप्रेसिंग, क्योंकि ये 12वें घर को सिग्निफाई कर रहा है। तो जो हिडन था, और राहु जो हिडन था वो सामने आने लग गया। और अब जय मंगल के अंदर अभी राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है। राहु इज नॉट कोऑर्डिनेटिंग विद द मार्स और नॉट सपोर्टिंग द रिक्वायर्ड कर्व। तो मैं लास्ट एपिसोड में भी बोल के गया था कि भाई मार्च अप्रैल के अंदर देयर इज वेरी एक्यूट चांस टू चेंज ए लीडरशिप। हम बोल के गया था, आप मानते हैं नहीं मानते हैं। और मैं जो 3-4 महीने के आगे ब्रॉडकास्टिंग दे गया था, तो पार्लियामेंट के अंदर क्या हल हुआ, यू हैव वेरी वेरी सीन। राहुल गांधी जी ने, लीडर ऑफ अपोजिशन ने कितना इलेक्शन के डिस्क्लोजर किया, यू हैव वेरी वेरी सीन। तो मंगल इज हिटिंग हिम, और ये बहुत बड़े अभी अभी वो चीज आएंगी। अब हमारा गवर्नेंस किस चीज में बची हुई है, या वो क्यों नहीं बाहर निकलना चाह रही है, कि वो इम्यूनिटी का उसने फायदा उठा रही है। और मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, मैं एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहा हूं, कि शायद वो जुलाई 2027 तक इंतजार खींचेंगे इसको। अब पूछिए क्यों खींचेंगे, क्यों? प्रेसिडेंट का इलेक्शन ड्यू होगा, अच्छा, जुलाई 2027 में। तो हो सकता है वो अपनी स्किन को बचाने के लिए 2027 के अंदर प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए अपने आप को, अपना नाम प्रपोज करते हैं। अच्छा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, ऐसा हो नहीं पाएगा। एवरी एक्शन है कि इक्वल अमाउंट ऑफ एवरी एक्शन। जो आपने किया है वो कहीं ना कहीं तो मिलना है। आप जो आपने एंजॉय किया है वो आपके पूर्व जन्मों के कर्म थे, उसका फल आपको मिला। लेकिन अब इसमें जो आपने किया है, तो वो उसमें पूर्व जन्म में न्यूलिफाइड हो गए, या वो बैठ गए, या वो न्यूलिफाइड है, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू जज। तो आप ये मान के चलें कि जैसे ही जे राहु मंगल में अंतर और ट्रांजिट वगैरह आएगा, तो मार्च आ ही गया है, 2-3 महीने में आपको बहुत भयंकर हॉस्टिलिटी देखने को मिलेगी। ये तो आप मानते हो कि आप पब्लिक भयंकर वोकल हो गई है, और मेन स्ट्रीम मीडिया, हिंदू मुस्लिम ये वो कुछ नहीं कर रहा, वो सब यह कर रहा है कि मैं मोदी को बचा दूं, चाहे वो उसके लिए वो कोई भी पैरामीटर या कोई भी लाइन ले रहा है। ठीक है, वो बीजेपी को प्रमोट करना चाहता है। अगर बीजेपी प्रमोट होगी तो किससे, कौन आगे बढ़ाएगा उसको? मीडिया। कौन बढ़ाएगा? मीडिया, मोदी जी ना जी, मोदी। तो वो सिर्फ बीजेपी को प्रमोट कर रही है, या बीबीजी की भी आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रही है। और बीबीजी को आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए जो उसका एग्जीक्यूशन कर रहा है, वो मोदी जी को सामने ला रही है। भाई आपने एक साइंस पढ़ी, ये दिस इज वंडरफुल साइंस, बट उसको प्रेजेंट करेगा, लोगों को बताएगा, तो कोई ना कोई तो बताएगा ना। अब वो जो उसको एग्जीक्यूशन कर रहा है, वो उसका अपने मेंटल स्ट्रेटेजी, मुझे अपने आप को सेव करने के लिए क्या एक्टिविटी करनी है, मुझे अपने आप को सेव करने के लिए किसको अच्छा लग रहा है, किसको बुरा लग रहा है, क्या ठीक है, क्या गलत है, यार मेरी कंफर्ट जोन किसमें है, मेरी कंफर्ट जोन सर किसमें है, मैं क्या लाइफ के अंदर मैक्सिमम एंजॉय कर सकता हूं, मैं कितना लोग, वो आपका एक इंडिविजुअल फैक्ट है, और वो उनकी जन्मपत्री रिवील करती है। ही इज ए अटर सेल्फिश नार्किस्ट। अगर पूरी उनकी लाइफ गुरु हुई देखो, लेकिन यस, अब उनका 9th का या पूर्व जन्म के कर्म इस तरह के थे तो उनको जहां तक पहुंचा दिया गया। आपने बहुत जगह देखो, आप उनको छोड़ दीजिए, बहुत सारे लोग जब उनको जिंदगी भर साले, और इस जन्म में जो कर्म किए उनका वो आगे आएंगे सामने, कुछ जो अभी डिसाइड होंगे, जो नेचर ने डिफाइन कर रखा होगा इसी जन्म में फल देना है, तो वो इनको मरने से पहले इसी जन्म में फल देंगे। अब और एक और बहुत बड़ा फल होता है कि आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे प्रधानमंत्री पीवीसी नरसिम्हा की डेथ हुई थी। अब उनके बुरे कर्म कैसे नजर आए? जब उनको क्रिमेट किया गया तो उनकी लाश को कुत्ता खींच के ले गए थे।
आपको पता है ना, सुना है कि नहीं सुना है जी जी। उनको? और ये भाई कभी तो कहीं ना कहीं आइसोलेशन में आएंगे ना, कहीं तो कहीं सॉलिड चैनल आएगा ना कि मार्स ने तो अपना काम करना, मार्स ने तो इन चीजों को देखना नहीं है। तो उसके बाद इनकी स्थिति क्या बनेगी, कुछ बैठ के डिपेंड करेंगे, रिग्रेट करेंगे। और अभी तो एक सीनियर तो क्रिएट हो गया कि ना आप ये पार्लियामेंट के सामने आ सकते हैं, ना ये पब्लिक के सामने आ सकते हैं, ना ये डिबेट में आ सकते हैं। बस कोई इनको 7 सिक्योरिटी कवर लेके अपनी बात करनी है, सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं। हाउ द पीपल आर रिएक्टिंग, he is not really concerned. Even इनकी पार्टी में can't really react. They can't even go behind that. तो अभी don't worry. अभी ट्रांजिट दशा अंतर्दशा प्रत्यंत, but in totality, in coming month, you will find very favorable changes for the nation and आम जनता। जी। अब इलेक्शन कमीशन स्ट्राइक पे आ गया, भयंकर स्ट्राइक पे आया है। 8 मई से एसआईआर के ऊपर कोई डिसीजन नहीं आ पा रहा है। लेकिन भाई फियर तो हर आदमी को मामले में ना, क्योंकि हम वी आर रिड्यूस टू मी, मेरा क्या कंफर्ट जोन है, मेरा क्या वो है। वी आर नॉट रियली कंसर्न कि हमें क्या करना है। वी आर नॉट रियली इन्फ्लुएंस विद द ओपिनियन ऑफ द पीपल, वी जस्ट फील व्हाट आई एग्जैक्टली नीड। लेकिन वंस यू आर इन अ पब्लिक तो ओपिनियन मैटर, वो पब्लिक तो कहीं ना कहीं सिखाई देगी। अन्ना हजारे ने चाहे गलत था या ठीक था, कांग्रेस को समझा ही दिया था, गांधी जी ने अंग्रेजों को समझा ही दिया था, मेड टेक लिटिल लॉन्ग। और लोग कर भी रहे हैं, अपोज कर भी रहे हैं, भयंकर तरीके से अप्रोच कर भी रहे हैं, और वो बोल रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर भी रिपरकशन, यानी कमजोर आदमी को पकड़ा जा रहा है। जो मजबूत आदमी है, जब वनरेबल है, जैसे केजरीवाल था, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं थी, साला को बंद कर दिया, कल कोर्ट ने छोड़ दिया। अब उसके ऊपर एलिगेशन लग रहा है जी उन्होंने कोर्ट के जजमेंट के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट किया है, क्योंकि उन्होंने जजमेंट को बोला है, जजमेंट के ऊपर बोला है कि मेरी सच्चाई सामने आ गई, कांग्रेस ये झूठे थे। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि एक माइलेज लेनी है ना भाई आपको। यू वांट टू बी इन पब्लिक, सेंस न्यूज सेंस बकवास मुझे जो भी करना है, क्योंकि नाउ पीपल लिसन मी, तो आई डोंट केयर कि मैं गलत हूं या सही हूं, आई विल थ्रो अवे। दैट्स द वेरी वेरी बिग सिस्टम ऑफ नार्किस्ट। ही इज अफ्रेड, he is afraid of himself. To feel protect, he has to demoralize, defame the others. मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या चाहता हूं, वो नहीं बताएगा। वो दूसरों को डिफेम किया। तो क्या हमें 11 साल में हुआ, नेहरू जी मुसलमान 1947, एक अकेला सब पे भारी। क्या अब इसके अलावा कुछ आपके पास सामने आया है? बताइए, कुछ आया कभी आपने? कोई विश्व गुरु वॉट एवर, मतलब आप यू जस्ट वांट, और उसको आप जैसे रिवील करते हो, हेलो, और आप उससे गले लिपट गए, जस्ट टू हाइड योर फियर और शो टू द पीपल कि आई एम एज इंपॉर्टेंट। अब तो वो भी मेमे बनने लग गए, कैसे हंस रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो आने लग गया वो सारे का सारा। तो यू डोंट वरी, हम लोग को ज्यादा परेशानी नहीं करनी है। लाइफ का रूल है, न्यूटन का रूल है। अगर आपको स्पिरिचुअली नहीं समझना चाहते, साइंटिफिकली समझना चाहते हो, तो न्यूटन का रूल है, एवरी एक्शन हैव इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्शन। इट इज साइंटिफिकली प्रूफ। इसको हम अपनी स्पिरिचुअलिटी में लॉ ऑफ कर्मा कह देते हैं, लॉ ऑफ कर्मा कह देते हैं, और वो रिवील होंगे। और वो महाभारत में जो लाखों लोग मरने के बाद सच्चाई सामने आएगी या नॉर्मल सच्चाई सामने आ जाएगी, बट दैट द डिवाइन प्लान। इफ यू टॉक इन ए सीरियस फॉर्म, डिस्कस, देन दैट कैन आल्सो एक्सप्लेन कि व्हाट विल बी द रियल आउटकम। सर, इसके बाद कौन, किसके दशा अच्छा चल रही है? अरे भाई, पहले इसको तो सिचुएशन को टैकल करें, जब उसके बाद वो सिचुएशन टैकल होगी, रिप्लेसमेंट तो होगा ना। बिल्कुल होगा, लेकिन जिसके बाद वो सिचुएशन बनेगी तो उसमें डील करेंगे। हम पहले क्यों अपनी एक एनर्जी को देखें, पहले वो पॉइंट जो देखा ना, इस पॉइंट के ऊपर जाके ये चीज चाहिए, तो उस वक्त में प्लैनेट्स क्या थे, अब ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं फ्यूचर। भाई जैसे मेडिकल साइंस में आपको एक दवाई दे दी, अब उस दवाई का रिएक्शन एक्शन देखने के बाद ही फर्दर एक्शन लिया जाएगा ना।
ये एक जाएगा दूसरा तो आएगा ना, बीजेपी है कांग्रेस। वो हम उस मोमेंट में देखेंगे, अब जिस लड़ाई शुरू हुई है। जैसे सोनिया गांधी 2004 में पीएम बनने वाली थी, फिर से सवाल पूछा गया बोला ये नहीं बनेगी, हम उस मोमेंट में देखेंगे। आज मैं जबरदस्ती लाफिंग सब बन जाऊं कि भाई ये बनेगा वो बनेगा, तो आई वांट टू वेरी क्लियर, स्पेसिफिक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये सब एंड कब होने वाला है? कब होने वाला है? 2027? जब भी मैं डेट निकाल, जब भी 2027 से पहले हो जाएगा। मंगल राहु चल रहा है तो हमारे देश की महादशा में ये राहु कर जाएगा। आप तो जुलाई ये वाला बता रहे थे, 2025 वाला क्या बोला था? तो 2025 मैंने ये चेंज नहीं बताया था, मैंने कहा बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी, मंगल महादशा शुरू हो जाएगी, लोग पब्लिक आ जाएगी, सड़कों पर भयंकर अपोजिशन चेंज हो जाएगी और एक नया नाम लोगों के सामने एज एन अल्टरनेटिव सामने आ जाएगा, और वो आ गया। मैंने से ये बोला था कि इनका एक लॉजिकल कंक्लूजन मुझे लगता है तो ये विदेश भाग जाएंगे या जेल हो जाएगी, लेकिन मैंने जब उसको सीरियस स्टडी किया तो मुझे लग रहा है कि इनके होरोस्कोप को, देश के होरोस्कोप को नहीं, महापुरुष विश्व गुरु के होरोस्कोप को, कि मे बी वर्किंग ऑन ए प्लान कि भाई 2027 में जुलाई के इलेक्शन आने हैं, मुझे एक साल ये निकालना है, उसके बाद मैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अपने आप को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डिक्लेयर कर दूंगा। जी, तो जुलाई 2027 नहीं, इससे पहले हो जाएगा क्योंकि जो बनना ही नहीं है ना प्रेसिडेंट तो उनको। लेकिन अगले का गेम प्लान ये है जो मेरे को प्लेनेटरी इंडिकेट हुआ है, क्योंकि मैं तो इल्यूजन में बोल रहा हूँ। तो आपने कहा मंगल की महादशा और ये सारी चीजें मिलकर 7 साल के अंदर आपकी बहुत बड़ी चेंज होने वाली है, और वो मार्च अप्रैल 2024 से शुरू हो गई है। 2 साल निकल गए। ठीक, 2 साल निकल गए क्यों, और कितने भयंकर एक्सपोजर हो गए हैं। अब ये लोग सिर्फ मैनिपुलेशन, पावर प्ले, मनी, फियर, थ्रस्ट के बीच वजह से कोलिजन में है। कल आप इलेक्शन कमीशन की कान पकड़ के खड़ा कर दो और उसकी इम्यूनिटी हटा दो, तो जो या तो राहुल जी खत्म हो जाएंगे या ये बीजेपी खत्म हो जाएगी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया इस पूरे एपिसोड के लिए, सारे अपडेट के लिए। तो आप लोगों को कैसे लगा ये प्रेडिक्शन और इनका एनालाइज, तो नीचे कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगले एपिसोड में बहुत जल्दी मुलाकात होगी, जल्दी मुलाकात करेंगे उनसे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।